हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। सो मैं रवि। आज इस टॉपर मंत्रा सीरीज में हम लोग खास बातचीत करने वाले हैं मोहित सर के साथ, जिन्होंने 65th बीपीएससी 65वीं बीपीएससी में सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं। तो हम बात करेंगे उनसे उनके स्ट्रेटजी को लेके, उनके किस तरह से उन्होंने सक्सेस किया इस एग्ज़ाम को लेके। तो आइए करते हैं खास बातचीत मोहित सर के साथ। हेलो मोहित सर, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता हूं सर कि आपने बीपीएससी को क्वालिफाई किया है सर, और आप एज ए बहुत बहुत सब शुक्रिया। इलेक्शन ऑफिसर सेलेक्टेड हुए हैं सर। तो सर सबसे पहला जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आपकी जर्नी क्या रही सर प्रिपरेशन के दौरान। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विशेस के लिए। ओके सर। जर्नी कुछ सबकी एक अपनी स्टोरी होती है, अपनी एक जर्नी होती है, वैसा मेरा भी कुछ रहा। अगर मैं शुरुआत से शुरू करूँ तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई करीब 2015 के लास्ट से शुरू हुई और करीब 5 से 6 साल का दौर रहा लंबा। और उसके बाद मुझे सफलताएँ हासिल लगी, जो भी अभी तक मैं प पहुँच पाया हूँ। अगर मैं एजुकेशन बैकग्राउंड में आप मुझे देखेंगे तो मैंने ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट से कर रखा है, ओके जयपुर सर। से, आईएचएम जयपुर से। उसके बाद करीब मैंने 1 या डेढ़ साल जॉब किया, ओबरॉयज़ होटल आगरा में। उसके बाद मैंने उस जॉब को छोड़ा, इसी प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाद फिर मैं 2015 से प्रिपरेशन में कंटिन्यू करने लगा। ओके सर, 2015 से जी, आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया सर। जैसा कि जी, सर मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आपने पिछला भी 64th भी आपने क्वालिफाई किया है सर। उसमें एज ए सर्कल ऑफिसर जी, आप सिलेक्टेड हुए थे सर। तो सर जी। आप बैक टू बैक आपने 2 बार बीपीएससी को क्वालिफाई किया सर। तो एक इतना ज़्यादा मतलब कहने का मतलब कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। तो किस किस तरह से आपने 2 बार कंटिन्यू आपने क्रैक किया एग्जाम को सर, क्योंकि पिछला बार भी आपका सर्कल ऑफिसर पोस्ट मिला, उसके बाद भी आप लगे रहे जी, हैं, फिर आपने इस बार सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में सिलेक्टेड हुए हैं सर। तो जी। ये बताइए सर किस तरह से आप पूरा रेगुलेटिव अ, बनाए रखें सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर एक बार क्लियर कर लिया हाँ। तो आपको वो टिकट मिल गया, आप हर बार क्लियर करते जाएंगे। हाँ, ये वो तो है। कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरिटी, वो डेडिकेशन हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि उसमें कंसिस्टेंसी का अपना एक महत्व है। कंसिस्टेंसी का अपना महत्व है, एक कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। एक सिलेक्शन होने के बाद अगर आपके एस्पिरेशंस और हाई हैं, आपके एम्बिशंस और हाई हैं, तो यस। आपको उसी कंटिन्यूटी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ फिर से लगना होता है। कभी-कभी उससे ज़्यादा भी लगना होता है क्योंकि आपको रैंक इंप्रूव चाहिए। तो इसी के साथ मैं फिर से रिजल्ट आने के बाद, 64 के रिजल्ट आने के बाद जो 2-3 दिन का सेलिब्रेशन होता है वो तो होता ही है। हाँ उसके सर। बाद मैं फिर से कोशिश में लग गया कि 65th का मेंस का रिजल्ट आ गया था, जिसमें मैं सिलेक्टेड था। तो फिर मैं सोचा कि फिर इंटरव्यू पे एक और अच्छी कोशिश की जाए, और फिर रिजल्ट आपके सामने है सर। सर आपने जैसे कि मैं बता दूं सर कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से किया सर, मतलब एग्जैक्टली आपको कब कब लगा कि मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, मुझे बीपीएससी करना है सर। तो इस कब से स्टार्ट किया सर, आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई सर, ये बताइए। अब मैं अपने व्यूअर को बताना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले जाऊंगा। ओके सर। जर्नी स्टार्ट जो सबसे पहले दिमाग में चीजें आती हैं कि इस एरियाज में, इस सेक्शंस में, इस स्ट्रीम में जाना है, वो कहीं ना कहीं 10-12 से था। कहने को तो सब कहते हैं कि बचपन से हाँ ही मेरा हाँ सर सपना ये। था। मैं बचपन से तो नहीं कह सकता, बट यस, 10-12 में मैं गोपालगंज के छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बहुत सारे ऑफिसर्स को आते देखा है फंक्शंस में। तो तब से एक दिमाग में क्यूरियोसिटी थी कि ये ऐसे कितना रिस्पेक्ट मिलता है इनको, क्या कारण है इसके पीछे। तो क्यूरियोसिटी थी वहां से। फिर इसके बारे में सोचा मैंने, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर 12th में आने के बाद जो एक नॉर्मल बिहार के बच्चे को, या एक एक जो एक होता है कि वैसे स्टेट में जहां चीजें अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, एक वो असमंजस की स्थिति कि करना क्या है, अब आगे क्या करें 12th के बाद। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लिया। पेरेंट्स ने कहा कि सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, बट जो होता है ना आसपास, वो एक वो चल रहा होता है ढर्रा, कि हम्म। आप जाओगे बाल पक जाएंगे, बहुत मेहनत लगता है, शायद नहीं होगा, वैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का कैसे हो पाएगा ये सब। बट पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने कहा कि आप ग्रेजुएशन एक प्रोफेशनल डिग्री ले लीजिए, कोशिश कीजिए प्रोफेशनल डिग्री ले लीजिए, थोड़ा सा अपने को सिक्योर कर लीजिए, जो कि अमूमन कोई भी पेरेंट्स सोचता है। और फिर आप इन फ्यूचर में अगर आपका डेडिकेशन रहेगा और लगन होगी तो आप स्विच कर सकते हैं। सो यही से मेरा दायरा शुरू हुआ। 2011 में मैंने
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे उसमें एडमिशन होता है। मैंने एडमिशन लिया। 14 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। एक साल मैंने ओबरॉय होटल आगरा में जॉब किया। उसके बाद एक दिमाग में वो कसक थी, दिल में वो कसक थी कि नहीं, एक जो मैंने सोचा था उसको छोड़ कैसे सकते हैं, ये 60 साल तक मैं नहीं कर सकता, इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे वो जॉब भी बहुत अच्छी थी, बहुत रेप्यूटेड जॉब थी, और आप यकीन नहीं करेंगे 21 साल की उम्र में करीब अगर 30,000 रुपए पर मंथ अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के पीसीएस क्या बोलूं, आईएएस कोई नहीं करने देगा यस आपको, सर। क्योंकि एक समय है उसके हिसाब से। सो फिर मैंने घर से परमिशन मांगी। उन लोगों ने देखा कि लगन है, थोड़ा इंटरेस्ट है, अभी भी इंटरेस्ट रखा है, इसका मतलब हो सकता है करे। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। फिर वहां से मैंने उस जॉब को छोड़ा, रेजिग्नेशन दिया, और 2015 में मैं चल पड़ा दिल्ली की तरफ, जहां हर साल लाखों लोग निकलते हैं इस चकाचौंध की दुनिया में। और फिर वहां पहुंचा, और फिर मैंने यूपीएससी दिए। मैंने आपको बता दूं कि 3 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी दे रखा है। 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक बार मेंस नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ अटेम्प्ट जो बचे हैं उसको फिलहाल रखते हैं और बीपीएससी की तरफ उन्मुख होते हैं। तो 2018 के लास्ट से जब 63rd आया, तो 63rd मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। सर मतलब आपने यूपीएससी भी सर आपने 3 बार दे, उसमें आपने 2 बार आपका प्रीलिम्स में मेंस सर हुआ। जी तो सर नहीं हुआ। इतना मतलब जैसे होता है कि सर मतलब इतने मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं मेंस के लिए, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर तुरंत स्विच करना बीपीएससी की ओर, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। सर आपका अगर मैं बात पूछूं सर, तो ये बीपीएससी प्लेटफॉर्म जी, के साथ आपने सर किस तरह से जुड़े थे सर, ये मुझे बताइए सर। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आई मीन बीपीएससी प्लेटफॉर्म को लेके मैं बोलूं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस दायरे में है कि 64th, जहां तक मुझे याद है, 64th के इंटरव्यू का जब समय था, यस, इंटरव्यू का जहां समय था 64th का, था मैं दिल्ली के, लास्ट कुछ महीने बचे थे मेरे दिल्ली में। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द यूट्यूब थिंग्स कि कहां से कहां कैसे क्या किया जाए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक लेक्चर मिला मुझे, आपका आपके, कि उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डील करना है। मेंस के समय की बात है, सॉरी, या मेंस में भी और इंटरव्यू में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डील करे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं सर्च कर रहा था। तो अचानक मुझे बीपीएससी प्लेटफॉर्म दिखा, उसमें कुछ कंटेंट्स दिखे। एक सेलेक्टेड ऑफिसर थे, मैं भी भूल रहा हूं उनका नाम, और अमित सर का भी उसमें मैंने वीडियोस देखे। फिर उसमें जो नंबर दिया हुआ था, शायद मैं थोड़ा डरते डरते कॉल किया था उस नंबर पे, मुझे अभी भी याद है कि पता ना अमित सर का होगा तो ही इज ऑलरेडी डीएसपी, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बट मैंने उस कॉल को किया और अमित सर ने एक, आई मीन विद इन अ सेकेंड्स पिकअप किया। दैट्स वेरी ग्रेटिट्यूड फॉर हिम। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो और कुछ गाइडेंस चाहिएगा तो बताइएगा। और फिर वहां से वो एक बिल्डअप हुआ। फिर 64 का जब रिजल्ट आया तो अमित सर की वो पर्सनल मैसेज आया, फिर मैं उनसे जुड़ चुका था। 65th के मेंस में भी, जब मैं कोविड के समय में, मैं बिहार में नहीं था, अपने भाई के पास था गुजरात में। सो उस समय मेंस के टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। अमित सर को भी तबीयत ठीक नहीं थी, ही वॉज नॉट वेल बिकॉज ऑफ कोविड। सो आई रिक्वेस्टेड हिम, जब वो ठीक हुए तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर क्यों नहीं एक टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट करें। मेरा जस्ट एक आइडिया था कि बच्चे जुड़ेंगे, बच्चों में इंटरेस्ट है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे। फिर अमित सर ने उसको फिर सोचा कि चलिए ठीक है आप कहते हैं, तो फिर 15-20 बच्चों का स्टूडेंट, 30 बच्चों का ग्रुप हुआ। फिर उन्होंने टेस्ट सीरीज, वो 65th मेंस की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था या 64th का, इसी बीच में 65th मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोविड के दौर में वो आगे बढ़ते जा रहा था। तो फिर वही इन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, हमने टेस्ट दिया, क्रॉस चेक होते थे, कॉपीज, रिव्यूज मिलते थे। तो बहुत लंबा, बहुत इंटरेस्टिंग सफर था। अभी भी वो सफर चल रहा है, उम्मीद है आगे भी चलेगा। यस सर, थैंक यू सर। सर आपका ऑप्शनल क्या था सर? जी, मेरा ऑप्शनल लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ओके, और माध्यम इंग्लिश रहा है। माध्यम इंग्लिश सर। तो सर आप शेयर करना चाहेंगे सर कौन कौन सा मतलब बुक लिस्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए सर, वो थोड़ा सा आप शेयर करें कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका ऑप्शनल है वो जान पाए। जी, जहां तक मैंने इंग्लिश का मुझे ज्ञान है, बट हिंदी में भी जो है, अगर हिंदी की बात करें तो अरिबम की जो बुक आती है वो दोनों में आती है। अरिबम की बुक है, वो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है, और वो आपका पेपर 1 डील करता है, हाँ, अरिबम जी की बुक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक बुक है, जो पेपर 1 और पेपर 2 में भी सेलेक्टिव मदद करता है हिंदी में। और देखें आपको, क्योंकि मैं इतने बुक्स का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि व्यूवर्स फिर समझेंगे कि बुक्स की लिस्ट बताया जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको सेलेक्टिव पढ़ना होता है, किसी एक बुक में पूरा सिलेबस नहीं है।
तो या तो आप ऑनलाइन लीजिए या फिर आप जितना खरीद सके खरीदिए। लक्ष्मीकांत जी की एक बुक है, जैसे पॉलिटी उनका फेमस है, वैसे ही उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत फेमस है पेपर 2 के लिए, प्लस प्रसाद एंड प्रसाद थिंकर्स के लिए। सो ये सब चीजें इंग्लिश में भी सेम होंगी और हिंदी में भी सेम होंगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर एक इनसेपरेबल पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के लिए। न्यूज़पेपर के बिना तैयारी नहीं हो सकती, और नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट्स, एआरसी के कुछ रिपोर्ट्स, ये साथ साथ चलते ही रहते हैं। यस सर, थैंक यू सर, बुक लिस्ट के लिए थैंक यू सर। जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आपसे बहुत कुछ गाइड कर पाएंगे सर आपसे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका एक दो बार प्रीलिम्स नहीं हुआ या प्रीलिम्स हुआ लेकिन मेंस में नहीं हुआ, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मुझसे तो प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, मेंस भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि सर डिप्रेस हो जाते हैं सर, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि सर वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो बनाए रखे, अगर उनका एग्जाम नहीं एक दो बार क्लियर होता फिर भी वो अपने आप को बनाए रखे एग्जाम में, वो आप किस तरह से सुझाव देना चाहेंगे सर? इसके पहले मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं कि हम लोगों ने भी, कुछ अधिकारियों ने मिलके, अमित सर से भी बात हुई थी, कुछ अधिकारियों ने मिलके हमने 64 के बाद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है यूट्यूब पे, जहां हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को। यस सर। उनको पर्सनल गाइड करते हैं। प्रैम आईएएस करके एक चैनल है, उस पे हम लोग गाइड करते हैं, और उस पे हम बताते हैं कि मोटिवेशन कंटिन्यू रखनी है, कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, इन सब चीजों को कैसे ध्यान में रखना है। इसी के संदर्भ में मुझे बहुत सारे कॉल्स आए कि सर 2 बार, अभी 65th के रिजल्ट के बाद पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूअस कॉल आ रहे हैं जिन बच्चों का इंटरव्यू नहीं हुआ, यस कि सर बहुत कोशिश किया था नहीं हुआ। देखिए, मैं एक साफ बात आपको बता दूं सर, कि ये जो प्रिपरेशन है, आइदर स्टेट का कह ले आप सेंटर का कह ले, ये पेन और पेपर टेस्ट नहीं है। ये कलम और किताब से नहीं पढ़ी जाती है। इसमें आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है। हो सकता है कि आपके फैमिली से आपके कुछ रिलेशंस साइड हो जाए, कुछ फेस्टिवल्स में आप घर नहीं जाएं, कुछ इंगेजमेंट से आप दूर रहें, ये चीजें होंगी। और ये प्रिपरेशन आपका पूरा मानसिक रूप से आपको बिल्ड करता है, एक पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। पेशेंस, बार बार नहीं सेलेक्ट होना। मैं आपको बता दूं कि 4 साल 2015 से लेकर 2019 तक, मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि एक शॉट में ही निकल गया, ऐसा कुछ नहीं रहा है। 2015 से लेकर 2019 तक बहुत सफर किया सर। घर पे बार बार कॉल आता था और ईच टाइम मैं ये कहता था नहीं हुआ, नहीं हुआ। करीब 30 या 40 एग्जाम्स दिए होंगे, क्योंकि आप जब यूपीएससी की और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो साथ साथ एसएससी का भी करते हैं। आप बताए चाहे नहीं बताए, घर पे आप करते हैं। क्लर्क का भी एग्जाम देते हैं आप, और एसआई का भी एग्जाम देते हैं साथ में। तो ये सब चल रहा था और सब में फेलियर आ रहे थे। 4 साल कंटिन्यूअस फेलियर आए। अब उसको आप कह लीजिए समय सही नहीं था, प्रिपरेशन सही नहीं था, जो भी कह लीजिए, तो उससे कई बार लो फील होता था, कई बार डेडिकेशन अप्स एंड डाउन होते थे, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें होती हैं सबके साथ। लेकिन अपने को समेट के रखना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि टूटे हुए मकानों की एक एक ईंट उठा ली जाती है, यस सर। लोग उठा ले जाते हैं। तो अगर आपने उस समय अपने आप को तोड़ दिया, घर वापस आ गए, परिवार वालों को सफर कराया कि नहीं अब ये नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको फिर बैक बाइटिंग ही मिलेगा। मैं ये कहूंगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आप मार्कशीट लीजिए, बैठिए रूम में बंद करके, रूम में ताला बंद कीजिए, 6 घंटे तक बैठिए और सोचिए कहां प्रॉब्लम हो रही है। पॉइंट्स निकालिए, नोट डाउन कीजिए और उसको फिर बंद कर दीजिए, दिमाग में डालिए और उसको बंद कर दीजिए। उसको रोज लेके मत बैठिए, और फिर नए से फिर तैयारी कीजिए, पुरानी चीजों को ध्यान में रख के। यही सजेशन रहेगा यस सर। सर आपने 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया सर, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता सर कि क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला 67 का। तो जो भी हमारे साथ व्यूअर जुड़ेंगे, जो भी हमारे साथ चैनल में व्यूअर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपकी क्या रहेगी सर कि प्रीलिम्स को किस तरह से क्रैक किया जाए सर? अभी 60 डेज हार्डली बचा है, तो उसके बारे में सर बताएंगे प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे बड़ा, अगर हम बात करें सर बीपीएससी में अभी सबसे बड़ा वही चैलेंज है प्रीलिम्स के लिए सर, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। तो उसके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा सर? जी, प्रीलिम्स पहला दरवाजा है, बिना उसको तोड़े अगले दरवाजे पे नहीं जा सकते हम। कई बार ऐसा होता है कि आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी होती है, प्रीलिम्स में आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, या हो सकता है इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो। प्रीलिम्स अप्रोचिंग है, जैसा आपने कहा, 60 दिन महज बाकी हैं। इसमें ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा फिर बच्चों को समझ में आएगा, तो वो चेंज नहीं करें अपना स्ट्रक्चर अभी 60 दिन में। बट कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले मुझे मेरे हिसाब से 4 ब्रह्मास्त्र हैं आपके प्रीलिम्स के। पहला करंट अफेयर्स है, दूसरा बिहार स्पेशल है, तीसरा साइंस है, और चौथा हिस्ट्री है। हिस्ट्री स्पेसिफिक बोल रहा हूं मैं। इन 4
चीजों को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है प्रीलिम्स में, सो 110 से 115 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके बाद फिर मैथ्स और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के 5-5, 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। स्ट्रेटेजी की बात करें, 60 दिन बचे हैं, हमारा ज्यादा फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, ना कि सोर्सेस पे। सोर्सेस बहुत सारे हो जाते हैं, हमें जो भी चीज दिखता है, कहीं से भी कुछ वीडियोस दिखता है, रेलेवेंट सोर्सेस के अलावा। अब बीपीएससी प्लेटफॉर्म की बात करें तो चीजें बहुत रेलेवेंट आती हैं, मैंने 65th के प्रीलिम्स में भी यूज किया था, मेंस में भी यूज किया था। तो ये भी बहुत जरूरी है कि यूट्यूब पे एकदम भीड़ मची हुई है, हर एक बंदा टीचर हो रखा है इस समय। तो कहां से क्या पढ़ना है वो भी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, अदरवाइज आप 110 120 कट ऑफ के चक्कर में आप सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आप फिर 90 नंबर नहीं ला पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने को संतुलित रखिए, सोर्सेस के पीछे मत भागिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने बताए वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से इंपॉर्टेंट रहे हैं, उस पर स्पेशल फोकस कीजिए। करेंट अफेयर को लेकर जो एक हंगामा होते रहता है हर जगह, वो 30 से 35 क्वेश्चन का होता है। अगर आपने 1 साल का प्रिपेयर कर लिया है तो वेल एंड गुड है, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है कुछ, तो आप इतना मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा होगा करंट अफेयर। तो इसका मतलब है आप स्टैटिक पे फोकस कीजिए, 90% आपका स्टैटिक आपकी जान बचाएगा, स्टैटिक पे फोकस कीजिए। यस सर। जैसे सर, जैसा कि हमारा सीरीज का नाम है सर टॉपर मंत्रा, तो आप एक वो मंत्र बताइए सर, मंत्रा बताइए जो हमारे स्टूडेंट उस चीज को फॉलो करे सर इस एग्जाम के लिए सर। जी देखिए, मैं फिर से उस लाइन को दोहराऊंगा, टूटना नहीं है, टूटना हरगिज नहीं है। बिहार के बच्चों को मैं बता दूं, मैं बिहार से बहुत कई सारे बच्चे होते हैं जो बिहार में जन्म लेते हैं, परवरिश पुणे बॉम्बे में होती है। यस सर। तो मेरा वैसा नहीं रहा, मेरा 12th तक बिहार में रहा है और मैं अपनी कंडीशन जानता हूं। सबसे पहले कि आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अधिकारी कहीं किसी दूसरी ग्रह से आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल तक भी, अभी भी मैं वही हूं, कल भी वही था और आगे भी वही रहूंगा। तो आप ये ढर्रा हटा दें कि कहीं बाहर से आते हैं, मैं नहीं बन सकता, आप बन सकते हैं। स्ट्रेटजी सही से फॉलो कीजिए, भूल जाइए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसी है कि आपको 5 साल तक लोग बहुत भला बुरा कहेंगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जिस दिन आपका हो जाएगा ना, जितना लंबा स्ट्रगल होगा ना, उतनी लंबी आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल हारिए मत, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी फेल हो सकते हैं हम, क्योंकि हमारा परवरिश बिहार में संसाधनों की कमी है। हम बचपन से उस तरह से नहीं पाले जा सकते हैं जो एक अधिकारी और एक बड़े मेट्रो सिटीज में बच्चों को पाला जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैं बहुत खुल के बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद महसूस किया हूं। सो हो सकता है कि आपको 900 या 10 1000 रैंक पे सिलेक्शन हो, बट वो उम्मीद के साथ फिर आगे बढ़िए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक दिन में 15 घंटे पढ़ लेना और अगले 3 दिन तक नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल स्वागत योग्य नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बनाइए, सबके साथ मिलके रहिए, सबका आशीर्वाद लीजिए और पूरी तरह से धैर्य के साथ, लगन के साथ तैयारी कीजिए, बिल्कुल सफल होंगे। सर आप मेंस का जो प्रिपरेशन है, मेंस है सर, ऑप्शनल है सर प्रीलिम्स के बाद, तो सर उसका क्या प्रिपरेशन हमें आगे से स्टार्ट करना चाहिए सर, या मैं प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए उसके बाद स्टार्ट किया जाए सर, इसके बारे में क्या राय है सर? क्योंकि बीच में टाइम गैप 4 से 5 मंथ का होता है सर। इस बार 65th में तो सर बीच में कोविड रहा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन अब जैसा कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर सही किया है, हमेशा एग्जाम टाइम पे ही ले रही है, बहुत पहले से तो बहुत अच्छा सुधार किया है सर, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद कहूंगा इस बात को लाने के लिए, और बीपीएससी को भी धन्यवाद भेजूंगा यहां से कि उन्होंने अपना कैलेंडर कम से कम दुरुस्त कर लिया है कोरोना के बाद, ताकि बच्चों में एक आस जगी है, नहीं आस जगी। देखिए, मेंस की जो आपने बात कही, कब से शुरुआत होनी चाहिए प्रिपरेशन, अभी मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास 50 से 55 दिन बचे हुए हैं। यहां पे अगर आपका प्रीलिम्स का जैसे कट ऑफ बढ़ रहा है, आपको फोकस होना चाहिए। देखिए, वैसे बच्चे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं इस बार, उनको पूरी तरह से प्रीलिम्स में अभी लगना चाहिए। वैसे बच्चे जो 2 बार 3 बार दे चुके हैं, मेंस भी क्वालिफाई कर रखे हैं, इंटरव्यू तक जा चुके हैं, वो चाहें तो 10 दिन और 15 दिन कम ज्यादा से ज्यादा और अपने ऑप्शनल और मेंस को पढ़ सकते हैं, अगर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। ये मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो मेंस की तैयारी पहले से होनी चाहिए, अभी के हिसाब से नहीं बोल रहा, अभी समय बहुत कम है, तो अभी प्रीलिम्स पे ही फोकस होना चाहिए। बट बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो प्रीलिम्स से डर रहे होते हैं और प्रीलिम्स सबसे पहले दिखता है उनको, तो वो पूरे साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं।
तो उसके चलते फिर मेंस में दिक्कत होती है। मेंस प्रीलिम्स अगर समय है, 6 महीने का समय है, तो साथ में स्टार्ट कीजिए। अभी के लिए केवल प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के होने के अगले दिन से इंजॉयमेंट करने का समय नहीं है आपको। 110 भी मार्क्स आ रहा है तो इंजॉय करने का समय नहीं है। इंजॉय तब जब पीडीएफ में नाम आ जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही सजेशन रहेगा सर। सर जैसा क्या सर आपने बताया सर 4 ब्रह्मास्त्र, जो कि बहुत ही आपने सटीक बताया सर प्रीलिम्स के लिए कि कौन कौन से एरिया में आपको फोकस करना है जो कि प्रीलिम्स में आपको अच्छा मार्क्स दिला पाएंगे सर। तो ये बहुत ही अच्छा रहा सर आपके साथ कि आपने ये जो शेयर किया सर, अपना ब्रह्मास्त्र शेयर किया। हमारे स्टूडेंट, हमारे व्यूअर भी समझना चाहें कि वो 4 चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अब मात्र 60 डेज ही बचा है उसके प्रिपरेशन के लिए। तो आपने बोला कि अभी मेंस में नहीं कूदना है, मेंस के लिए आपको मतलब अभी से नहीं करना है, क्योंकि तो फिर बीच में आपका प्रीलिम्स भी गड़बड़ा जाएगी। प्रीलिम्स सच जो दरवाजा है सर, आप दरवाजे तक ही नहीं पहुंच जी, पाइएगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी आगे जितने बिल्कुल। भी हमारे जी, व्यूवर है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस करें ज़्यादातर। जो जो एरिया में आपका वीक है उसको ज़्यादा फोकस करें। जैसे आपने बताया साइंस है, करेंट अफेयर है, हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, इन चारों पे अगर फोकस करते हैं तो 100+ आराम से अचीव कर सकते हैं सर। बिकॉज बिल्कुल इससे आएगा। बहुत ज़्यादा सवाल आता है। जैसा कि आप 4-5 एग्जाम को पिछले बार देखें तो उसमें आपका करेंट अफेयर का, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रोल रहा है। तो उन चीज़ों पर फोकस करना बिल्कुल। चाहिए सर। सर आपने जो भी जी, हमारे साथ शेयर किया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत आपने बहुत अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिया सर। और मैं चाहता हूं सर आप हमेशा जुड़े रहें बीपीएससी प्लेटफॉर्म के साथ और हमेशा बिल्कुल। गाइड करते रहें सर। जैसा कि आपका ऑप्शनल है सर पब्लिक एक्सप्लेनेशन, तो उसमें भी आप लोगों को गाइड करते रहें सर, ये आपसे उम्मीद रहेगा सर। थैंक यू फॉर द सर योर फ्यूचर सर। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।